हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में बहुत सारी चुनौतियां हैं। यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपेयरिंग को लेकर। अपेयरिंग में सीटेट अगस्त 2023 और जो आपके बीएड और लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर वालों को जो है यहाँ पर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल करने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पर बीपीएससी का शर्त जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपको मानना भी जरूरी है। यहाँ पर बोला गया है कि अपेयरिंग सीटेट वह जो है आप बीएड में फेल होते हैं तो भी जो है आपका एक मौका जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि आपको आपके पास जो है वो यहाँ पर 3 मौके जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और जो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि हमें जो है ऐसी स्थिति में बीपीएससी टीचर का मतलब 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहिए या फिर जो है हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर देखेंगे, जो कि न्यूज़पेपर में आपका क्या दिया गया है उसको हम यहाँ पर जो है वो समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है अपेयरिंग सीटेट। सीटेट का मतलब जो आपका एग्जाम 20 अगस्त 2023 को होगा। और यहाँ पर बीएड का मतलब आप सभी लोग को पता है कि लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर का जो है वो आपका बीएड का एग्जाम जो कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपका हो जाता है। तो आप लोग जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आप लोग जो है फॉर्म भी जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि यदि मान लीजिए आप सीटेट अगस्त 2023 के एग्जाम में फेल होते हैं या फिर जो है आप बीएड जो आपका लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें आपका बैक लगता है या फिर जो है आप फेल होते हैं तो भी जो है वो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से तो बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन आपका एक मौका जो है यहाँ पर वो भी जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई कैंडिडेट है जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, उनको यहाँ पर जो है वो तीनों एग्जाम जो है पास करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप इसको देख लिए। बाकी यहाँ पर जो आपके कुछ यहाँ पर दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि नियुक्ति परीक्षा में जो है वो शामिल होने वाले अपेयरिंग बीएड अभ्यर्थी और सीटेट में जो है फेल कर गए तो एक अवसर जो है वो आपका काउंट हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो है वो ट्विटर पर ट्वीट भी किया। हालांकि उनका जो मतलब वो ट्वीट किए थे कि किस तरीके से आपका एक अवसर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, उसको आपने जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन है इनके ट्विटर अकाउंट पर भी जो है आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बोला गया और यहाँ पर बोला गया कि शुक्रवार को जो है वो ट्वीट किया 31 अगस्त 2023 तक होने वाली बीएड व सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जो है वो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है वो शामिल होने का अवसर जो है वो दिया गया है। लेकिन वे इसका ध्यान रखें कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है वो शामिल होने के लिए उनको दिए गए 3 अवसर में से जो है आपका एक अवसर जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। मतलब आपके लिए भी जो ये अवसर दिया गया है 3 अवसर वो भी जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आपको जो है फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको जो है फॉर्म नहीं भरना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि हम लोग जैसे अपेयरिंग है, अपेयरिंग का मतलब हम लोग सीटेट में भी अपेयरिंग है या फिर मान लीजिए आपने बीएड में अपेयरिंग है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा 3 अवसर जो है वो काउंट नहीं होगा। 3 अवसर उन्हीं लोग का काउंट होगा जिनका सीटेट भी क्वालिफाई हो और उनका मतलब डिग्री वगैरह भी क्वालिफाई हो और वो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है वो बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं। इन्हीं लोगों का जो है वो एक अवसर काउंट होगा यदि ये बीपीएससी के एग्जाम में बीपीएससी टीचर के एग्जाम में फेल होते हैं तब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप यदि सीटेट में भी फेल हो जाते हैं तो भी आप पूरा प्रोसेस ही जो है वो फेल हो गए और आपका एक अवसर जो है वो आपका काउंट कर दिया जाता है, काउंट जो है वो आपका हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम में पास हैं लेकिन आप बीएड में जो है वो आप फेल हो जाते हैं या फिर एक मतलब सब्जेक्ट में जो है वो आपका बैक लग जाता है तो भी जो बीपीएससी का एग्जाम है उसे आपका जो है वो फेल माना जाएगा और आपका एक अवसर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप सीटेट में फेल होते हैं या फिर आप बीएड में फेल होते हैं या फिर आप बीपीएससी के मेन टीचर में फेल होते हैं, किसी में भी आप फेल होंगे आपका एक अवसर जो है वो चला जाएगा। इस बात को जो है बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा और सोच समझकर ही जो है वो आपको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर जो आपका डाउट होता है कि हमें फॉर्म भरना चाहिए या फिर जो है वो हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों को जो है फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके बाद कोई यहाँ पर आपका पीसीएस वगैरह नहीं है कि आपका हर साल कैलेंडर जारी किया जाएगा और हर साल जो है वो आपका एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती आए तो अब पता नहीं 5 साल के बाद आपकी भर्ती आएगी या फिर 10 साल के बाद जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। तो इसलिए आपके सामने जो है मौका मिला है और आप लोगों को भी जो है वो शामिल होने का मौका मिला है। तो आप सभी लोग जो है फॉर्म भरिए, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और सबसे ज़्यादा कठिन उनके लिए होगा जैसे मान लीजिए आपका बीएड भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, अभी फाइनल होने वाला है और आप सीटेट एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं है और आप जो है नॉर्मल सी बात है आप सभी लोगों को तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम देना ही है। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिन रात एक करके जो है मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तीनों एग्जाम जो है क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तभी आप जो है वो बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। यदि आप मान लीजिए बिहार जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम है वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आप सीटेट में फेल हो जाते हैं तो भी जो है वो आप फेल माने जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप बीपीएससी टीचर में पास हो जाते हैं और आप अपने बीएड जो आपका डिग्री हो या फिर बीएड हो आपका लास्ट सेमेस्टर का हो या फिर लास्ट ईयर का हो उसमें आप फेल हो जाते हैं, भले आप बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पास हैं तो भी जो है वो आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, तीनों एग्जाम जो है वो आपको पास करना कंपलसरी है। और कहीं ना कहीं ये जो आपके लिए तीनों है मतलब बीएड और सीटेट और बीपीएससी, तो आप ध्यान रखिएगा आपकी यदि तैयारी बहुत अच्छे से है तभी जो है आप फॉर्म भरिएगा। मान लीजिए आपका सीटेट का भी तैयारी नहीं है और बीएड का भी तैयारी नहीं है उतने अच्छे तरीके से और आपका सीटेट का भी तैयारी उतनी अच्छे तरीके से नहीं है और बीपीएससी के लिए आप लोग तो मतलब काफ़ी दिन से
से लड़ रहे थे कि हम लोगों को भी जो है वो सीटेट अपेयरिंग वालों को भी जो है वो शामिल किया जाए, तो अब आपका शामिल किया गया है, तो आप उतने अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाए होंगे। तो मान लीजिए उतना अच्छा आपके पास तैयारी नहीं हो पाए तो आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका एक मौका भी जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर बता दें, आपको ये जो तैयारी है उससे जो है वो आप किसी भी प्रकार का जो है वो समझौता मत करिएगा। यहाँ पर आपका तीनों का तैयारी है, तो आप तीनों का अच्छे तरीके से जो है वो आप तैयारी करिए। सीटेट में आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो भी जो है वो आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना जो है वो आपका जरूरी है। और हालांकि जो बिहार का मतलब बीपीएससी का जो आपका बिहार टीचर का फॉर्म है, इसमें जो है वो आपका कोई मेरिट वगैरह जो है वो आपके जो आपका एकेडमिक वगैरह वो आपका ऐड नहीं होगा। तो इसलिए आप मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ बीएड एग्जाम पास भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ और वैकेंसी वगैरह आता है तो उसमें आपके एकेडमिक वगैरह जोड़े जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपके दिक्कत होने जो है वो लगते हैं। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। आप ज़्यादा जो है वो ध्यान दीजिएगा अपने बीपीएससी के टीचर पे। और नॉर्मल सी बात है, आपका बीएड है उसका आपका सिलेबस है, तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा कम भी तैयारी करेंगे तो भी आप बहुत आसानी तरीके से जो है वो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और सीटेट में तो थोड़ा सा खुशी की बात ये भी है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है यदि आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है थोड़ा सा सिंपल भी होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो आपका थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा अच्छा चांस सीटेट के लिए भी मिला है कि आपके एग्जाम जो है ऑफलाइन जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करिएगा। तीनों जो है वो आपको पास होना कंपलसरी है, यदि आपका तीनों हो तब। यदि मान लीजिए आपका सीटेट और सिर्फ बीटेट है तो आपका यहाँ पर बीएड से छुटकारा मिलेगा, या फिर मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम पहले से क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट से जो है वो छुटकारा मिलेगा। तो आपको सिर्फ बीएड और बीपीएससी का जो है आपको तैयारी, बीपीएससी टीचर का जो है आपको तैयारी करना जरूरी है। समय भी जो है आपके पास उतना नहीं है, क्योंकि आज है आपका 25 जून 2023। मान लीजिए जून में भी जो है आपके 5 दिन बचे हैं, जुलाई आपका पूरा बचा है, फिर अगस्त में जो है आपके डेट ही दिए गए हैं बीपीएससी टीचर का। मतलब तीनों तो आपके एग्जाम अगस्त में ही होंगे, क्योंकि जो आपका बीएड का एग्जाम है वो भी आपका एग्जाम 31 अगस्त 2023 से पहले होगा, तभी तो आप 7वें स्टैंडर्ड के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और बीपीएससी का एग्जाम टीचर का एग्जाम जो है वो आपका 24, 25, 26 अगस्त को है, और सीटेट का एग्जाम जो है वो आपका 20 अगस्त को है। मतलब तीनों एग्जाम जो है वो आपके 20 मतलब अगस्त में ही है, जो कि डेट भी उतना आगे पीछे नहीं है। मतलब 20 अगस्त को इसका एग्जाम, 24, 25, 26, 27 इसका एग्जाम, फिर 31 अगस्त 2023 से पहले जो है वो आपका बीएड का एग्जाम होगा, जो कि मुश्किल से आप देखेंगे तो 50 से 55 दिन, मतलब यहाँ पर 40 मान लीजिए आपके पास बहुत फ्रेश तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पर 40 दिन का जो है वो यहाँ पर समय बचा हुआ है। तो आप दिन रात एक करिए और इस कन्फ्यूजन में जो है आप मत पड़िए कि हम जो है फॉर्म भरें या फिर जो है आप जो है फॉर्म नहीं भरें। देखिए ये जो आपका मतलब यहाँ पर जो आपके सुविचार दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। तो यहाँ पर जो आपकी असफलता है, यहाँ पर तो हालांकि आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो असफलता आपकी मतलब असफलता तो आपकी आई नहीं, तो आप यहाँ पर असफलता की जो है जगह जो है आप बीपीएससी, सीटेट और बीटेट जो है आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो आपका बीएड है और जो आपका सीटेट है और आपका बीपीएससी है वो आपका एक तरीके से जो है आपका चुनौती है, और उस चुनौती को जो है आपको स्वीकार करना है कि हाँ हकीकत में जो है हमें ये जो है एग्जाम तीनों जो है एग्जाम क्वालिफाई करना है। मान लीजिए यदि आपका 2 है तो 2 आपको क्वालिफाई करना है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपका बीपीएससी का है तो आपको एक एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। और ये जो है आपके एक तरीके से जो है वो चुनौती है, और उसे जो है आप स्वीकार करिए। और जो भी आपकी मतलब इसमें तैयारी है, उसमें आपकी तैयारी में जो है कहाँ कमी रह जा रही है, कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका वीक है, या फिर कहाँ जो है आप अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, उसको जो है आप खोजिए और उसको जो है आप देखिए और उसको जो है आप सुधार करिए। और सुधार करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर दीजिए और बिहार में जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन जाइए। और सुधार भी आपको उतना समय नहीं लेना है कि 1 साल हम सुधार करने का समय लेंगे। यहाँ पर जो है आपके 60 से भी कम दिन का जो है वो समय मिला है, इसी में जो है आपको सुधार भी करना है और आपको हर एक एग्जाम मतलब तीनों स्टेज का जो आपका एग्जाम है उसे जो है आपको क्वालिफाई करना है। आप तो देखिए अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत हेल्प लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में जो है वो जानते होंगे ऑलरेडी, जो है इनका क्लास वगैरह जो है यूट्यूब पे आप देखते होंगे। तो आप यदि सीटेट का क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप यूट्यूब पे सीरियल वाइज या फिर पूरा कंप्लीट क्लास कोई किसी भी टीचर का देखेंगे तो नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो चुनते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 180 रुपये। मतलब 180 रुपये क्या है, जो कि 180 रुपये में आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो कि या फिर पेपर 2 में आपका साइंस हो या फिर जो है आपका पेपर 2 में एसएसटी हो, और लैंग्वेज में जो है आपका लैंग्वेज सेकंड जो है आपका कुछ भी, चाहे इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, हर एक चीज़ की जो है यहाँ पर मतलब एक तरीके से कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, डेली क्लास का पीडीएफ होता है, नोट्स होता है, हर एक चीज़ जो है आपका इसी कोर्स में जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 180 रुपये प्राइस है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिक होता है। 180 रुपये कब होगा, जब आप जो है हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तब। उसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती का भी यहाँ पर प्राइस जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। इसका प्राइस जो है आपके 3-4 हज़ार रुपये
रखे गए थे, लेकिन अब जो है आपके धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो 999 रुपये यहाँ पर प्राइस जो है आपके रखे गए हैं, जो कि आप बिहार प्राइमरी टीचर का जो है आप बुक यहाँ पर लेंगे तो आपको यहाँ पर 150 रुपये और जो है आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि आप सिर्फ कोर्स लेंगे बीपीएससी टीचर का तो 999 रुपये, और यदि आप प्राइमरी का बुक भी लेंगे, मतलब इसी में आप बुक ऐड करना चाहते हैं जो कि आपके घर ऑफलाइन जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो आपके पास पहुँच जाएगी, तो इसमें जो है आप 150 रुपये ऐड करिएगा, मतलब 1150-1200 रुपये के लमसम जो है आपका पड़ेगा, जो कि 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेकिन ये हम बता रहे हैं यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तब। यदि आपको हमारा कूपन कोड चाहिए चाहे सीटेट के लिए या फिर बीपीएससी टीचर के लिए, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट हो तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी आपको कूपन कोड चाहिए, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको कूपन कोड जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी इसके अलावा बता दें आपका सीटेट हो या फिर यूपीटीटी हो या फिर सुपर टीटी हो या फिर डीएसएसबी या फिर 7वें चरण का शिक्षक भर्ती, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। देखिए मेरे टेलीग्राम का एक मतलब टेलीग्राम था जिसपे 7000 प्लस जो है वो मतलब यहाँ पर कैंडिडेट थे, लेकिन वहीं पीडीएफ और नोट्स इधर उधर से जो है वो शेयर करने पर जो है इस पर कॉपीराइट आने के कारण जो है ये चैनल मतलब ये जो टेलीग्राम था वो जो है आपके ब्लॉक हो गए हैं। तो न्यू टेलीग्राम हम जो है यहाँ पर बनाए हैं, यदि आप पुराने वाले टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आप उससे जो है वो रिमूव हो जाएगा, और नए चैनल का टेलीग्राम का जो है वो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप इससे जुड़ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा दुख लगा कि 7000 से भी अधिक 7000 कुछ लोग जो है वो मतलब टेलीग्राम पर जुड़े थे, जो कि आपके ही चक्कर में मतलब पीडीएफ और नोट्स आपके लिए तो शेयर करना है, तो उसके कार्ड जो है वो कॉपीराइट आने कार्ड जो है ब्लॉक हो गया, जो कि अनब्लॉक जो है आपके नहीं हो पा रहे हैं। तो आई होप यहाँ पर जो आपके मैटर थे इसे जो है आप समझ गए होंगे, और आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए और आपको फॉर्म भरना ही भरना है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान रखें फिर सोचे विचारे और फिर आपने मन लगा लिया कि हमें जो है वो शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भरना है, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद 5 साल के बाद भर्ती आएगी या फिर 10 साल के बाद भर्ती आएगी या फिर भर्ती मतलब आएगी ही नहीं, ये जो है वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी दिन रात एक कर दीजिए, और आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ताकि आप जो है वो आसानी से एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाएं और आप बिहार में जो है गवर्नमेंट टीचर बन पाए। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।